सब उजड़ जाएगा ज़हर राह का मकान असर के बाद होगा शबीर के खैर मुँह में दुआ असर के बाद सब उजड़ जाएगा ज़हर राह का मकान असर के बाद सुबह आशूर तो दे दी अली अकबर ने अज़ान कौन देगा भला मग़रिब की अज़ान असर के बाद कौन मासूम सकीना पे तरस खाएगा कौन समझेगा यतीमों की ज़ुबान असर के बाद सब उजड़ जाएगा ज़हर राह का मकान असर के बाद लाशें अब्बास की दरिया पे तड़प जाएगी जब भी उठेगी सकीना की पुकार असर के बाद ऐसा कीना तेरे कानों से लहू टपकेगा ऐसा कीना तेरे कानों से लहू टपकेगा होगे चेहरे पे तमाचों के निशान असर के बाद सब उजड़ जाएगा ज़हर राह का मकान असर के बाद कम से कम है अभी बीमार का बिस्तर बाकी वरना तकदीर में आराम का असर के बाद जनाब ज़ैनब के हवाले से पढ़ रहा हूँ अपना दिल कैसे संभालेगी अली की बेटी रन में जब रोएगी शाबीर को मां असर के बाद रोक दो इश्क कलम छू
का मकाम असर के बाद तेरे खैमे का दिया देख लिया है मैंने, कितनी बेबस है हवा देख लिया है मैंने, तेरे खैमे का दिया देख लिया है मैंने। कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने, कैसे मिलता है खुदा देख लिया है मैंने, जाके खुद कर वो भला देख लिया है मैंने, तेरे खैमे का दिया देख लिया है मैंने। रोज मजलिसों में आते हैं, रोज कश को उठाए चला आता हूँ हुसैन, रोज कश को उठाए चला आता हूँ हुसैन, तेरा दरवाजा खुला देख लिया है मैंने, तेरे खैमे का दिया देख लिया है मैंने। हाज़मिन फ़ज़्ल हुसैन इब्ने अली ओ ज़हरा, हाज़मिन फ़ज़्ल हुसैन इब्ने अली ओ ज़हरा, कुल के माथे पे लिखा देख लिया है मैंने, तेरे खैमे का दिया देख लिया है मैंने। सामने करता है बेटा मेरा शह का मातम, सामने करता है बेटा मेरा शह का मातम, क्या है अंजाम मेरा देख लिया है मैंने, तेरे खैमे का दिया देख लिया है। हुस्न यूसुफ का यहाँ कोई खरीदार नहीं,
भला ये है कोई क्या कहने, वाह 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 वाह। भला ये है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें हुसैन में जो अश्क आए होता है, तुम्हें हुसैन हुसैन में जो अश्कबार होता है, किसी भी मुल्क का हो उससे प्यार किसी को रंज किसी को करार होता है, लहू का जिक्र अली इश्तिहार होता है। बहुत अच्छा है। वाह 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 मैं अश्क गम भी हूँ ज़ैनब का एक सिपाही भी, मेरा भी लश्कर शहर में शुमार जरीक गैर को रोका वहाँ तक ज़ैनब ने, जहाँ इमाम को बस कहाँ हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ, कहाँ हो आके रकाबों को चूम लो यूसुफ, के राहवार पे अकबर सवार होता है। अकरम हुसैन का लाया है और नहीं आया, सदा कदर वो तो मुजरिम हरी न जाए जो खाके शिफा से मांग अपनी, इबादतों का अधूरा सिंगार इमाम असर है महवे तवाफ क़ब्र हबीब, इमाम असर है महवे तवाफ
दांतों में दरिया चले हैं यूं अब्बास के जैसे शेर के मुंह में जैसे शेर के मुंह में चमन में यूं ही नहीं, चमन में यूं ही गुलाबों का रंग सुर्ख नहीं, किसी का खून शरीके बहार होता है। चमन में यूं ही नहीं, चमन में यूं ही गुलाबों का रंग सुर्ख नहीं, किसी का खून शरीके बहार होता है। किसी को रंज, किसी को आज अपने छठे मरहले में थे और उन्होंने जो हुआ प्रयास किया
ये इलाही लीडर और सियासी लीडर, इलाही रहनुमा और सियासी रहनुमा। सियासी से मुराद वही है जो आप समझ रहे हैं। मुझे सियासत की कोई दूसरी डिफिनेशन यहाँ अर्ज नहीं करनी है, वही डिफिनेशन का आम फहम जहनों में है, उसी डिफिनेशन को जहन में महफूज रखिएगा। अब गुफ्तगू जो आपके सामने जा रही है सारी इलाही रहनुमा और सियासी रहनुमा दोनों में एक बुनियादी फर्क जो है, जिसे हमारे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह अब्दुल गनी साहब ने बड़ा अच्छा उन्होंने एक जुमले में बयान किया। फरमाते हैं कि सियासी लीडर और इलाही लीडर, सियासी इस्लाम और इलाही इस्लाम को जिस तरीके से बयान किया था उससे बहुत बारीक सा फर्क है। और बारीक फर्क यह है कि जहां दीन पर जानें कुर्बान की जाए वो इलाही लीडर हुआ करता है, और जहां इख्तिलार के लिए दीन कुर्बान कर दिया जाए वो सियासी लीडर होता है। जहां इख्तिलार के लिए, दौलत के लिए, मनसब के लिए, सल्तनत के लिए, जाओ अशम के लिए दीन की कुर्बानी दी जाए वो सियासी लीडर होता है। और तूल अर्ज़ तारीख में इस्लामियात की मुतालिया करें तो आपको अहले बैत के अलावा कोई नहीं मिलेगा जिसने दीन के लिए सर पेश किया हो। जितने भी रहनुमा नजर आएंगे उन्होंने इख्तिदार के लिए दीन को कुर्बान किया है, सिवाय अहले बैत के जिन्होंने इख्तिदार छोड़ दिया, अपना सर देना कुर्बान करना गवारा कर दिया। यही वजह थी कि अजमेर से ख्वाजा ने कहा था कि सरदार और जो आ रहे हो आ जाए, मैं अपने गुफ्तगू से और ज्यादा करीब हो जाऊं। सरदार नगर दस्त दर दस्ते यजीद। अमीरानी गिरामी, एक सवाल है यहाँ पर कि सर देने से जान बचेगी या हाथ देने से जान बचेगी। ये मिसरे जो अजमेर से ख्वाजा साहब ने कहे हैं ये उन्होंने खुद नहीं कहे बल्कि कहलवाए गए हैं, खुद नहीं कहे। इसलिए कि ये इल्हाम इलाही है, इसलिए कि एक इस्तिआरा है हाथ, एक इस्तिआरा है सर। सवाल यहाँ नौजवानों से है, ये बताओ अगर हाथ किसी के हाथ में दे दिया जिंदा रहोगे कि मर जाओगे? जिंदा रहो, मरोगे। हमने किसी को हाथ दे दिया, हुजूर आप ही सब कुछ है, आप ही हमारे माई बाप है, आप चाहे हलाल करिए चाहे हराम करिए, हम आपके हर काम पर मुआसब करते रहेंगे। मरे तो नहीं हो, नहीं ना मरे। अच्छा अगर सर कर जाए तो मरेंगे, जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे? जाहिर है सब यही कहेगा, मोहम्मद कैसी बात करते हैं, जब सर ही नहीं रहेगा तो हालात कैसी। लेकिन अजमेर के ख्वाजा साहब ने तीसरे मिसरे के बाद ही जुमला कहा, सरदार नगर दस्त दर दस्ते यजीद, सर दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया। इमाम हाथ दे देते जान बच जाती, हाथ देने के बाद जान तो बच जाती। अगर नहीं यहां से ख्वाजा साहब ये कहें कि याद रखना जान तो बच जाती, लेकिन यजीद के हर अच्छे बुरे अमल का नतीजा ये होता कि अगर हराम भी करता तब भी लोग कहते कि तारीख हुसैन हासिल है। लिहाजा हुसैन ने हाथ नहीं दिया, सर देकर बताया कि जो इलाही नुमाइंदा होता है वो इख्तियार के लिए दीन की कुर्बानी नहीं देता, बल्कि दीन के लिए इख्तियार और जान की कुर्बानी पेश कर दिया करता है। दीन की कुर्बानी नहीं देता, बल्कि दीन के लिए इख्तियार को अपने ठोकरों में रखता है। कल मैंने एक आयत पेश की थी इब्राहिम खलीलुल्लाह के हवाले से। नबी बन गए, खलील बन गए, रसूल बन गए, लेकिन एक पौधा जैसे ही खुदा ने दिया कहा मेरी ज़ुर्रियत में जाएगा। अल्लाह ने शर्त लगा दी। वो आयत कौन सी थी? मैंने कहा देखते रहेंगे।
124 सवा पर मोहम्मद उसमें ये 124 नंबर की आयत है जिसमें इब्राहिम ने कहा कि मेरी नस्ल में ओहदा जाएगा। मैंने कहा इमामत जो ओहदा है ये दुनियावी ओहदा नहीं है। अगर दुनियावी ओहदा होता तो खुदा कभी नहीं कहता कि इब्राहिम इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, हम तुम्हें लोगों का इमाम बना रहे हैं। मैंने कल आपके सामने पेश किया था जाहिल इसमें फाइल है और इसमें फाइल हर दौर हर जमाने के लिए होता है। तो याद रखना सकीफा में बैठकर अगर तुम किसी को बना लोगे तो तुम्हारे बनाने से वो इमाम नहीं होगा। बनाने की जिम्मेदारी खुदा ने अपने हाथों में ली है। हर दौर हर जमाने में इमाम हम बनाएंगे और मामूम तुम रहोगे। हमने ये इख्तियार तुम्हें नहीं दिया है। अच्छा उसके बाद क्या कहा? इब्राहिम परेशान ना होना, ये ओहदा जालिमों तक नहीं जाएगा। ला यनालो अहदिया ज़ालिमीन, ये ओहदा जालिम रहने वालों पर हो गया, ये लोग आ चुके हैं या तो पर हो चुका है यहाँ पे। ये ओहदा जालिमों तक नहीं जाएगा। ओहदा इमामत जो है ये ऐसा इलाही ओहदा है, ये ऐसा इलाही ओहदा है, ये जालिम तक नहीं जाएगा। ये नहीं कहा कि जालिम इस ओहदे तक नहीं आएगा। मैंने दूसरी मजलिस में 2 आयतें पेश की थी और जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। अजीज़ों तारीख़ इस्लाम का आगे देखिए, जिसने अल्लाह के अमर से हिदायत की है, दलील हमारे पास है कि वो खुदा का नुमाइंदा है। और जिसने जहन्नम की तरफ बुलाया है वो शैतान का नुमाइंदा है। दूसरी आयत थी ना, वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार। आपके पास एक कसौटी मीज़ान बन गया जो हिदायत की तरफ बुलाए। इसकी हिदायत अपनी यहदूना बिअमरिना, अपने मन से नहीं। एक तो मामला है कि हमें नहीं बल्कि हमसे मुराद साहिब शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे इख्तियार नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ कर सको। इख्तियार हमारा है। अपनी मर्जी से तुम किसी को नहीं बना सकते। किसी को बना दो, किसी को बैठा दो। जब रसूल को इख्तियार नहीं है तो सकीफा में 2-4 लोगों को क्या इख्तियार है कि नबीर के मौला को बुलाकर अपने मुल्ला को बैठा दे। किसने इख्तियार दे दिया? नबीर ने खुदा ने कहा था मैं बनाऊंगा। और आप तो हर जमाने में जाहिल लफ्ज इस्तेमाल की, इसने फाइल की कि तुम्हें ये इख्तियार नहीं है कि इमाम तुम बना लो। बनाएंगे हम। और अजीब बनाने वाला है, अजीब बनाने वाला है वो इलाही नुमाइंदा। ऐसा बनाता है कि उसके आने से पहले अगर कोई जमाने का ताबूत ये ख्वाब देख ले कि एक सितारा है जो टूटा और मेरी हुकूमत को उसके बाद तबाही और मुस्तहिल होने लगी, तो नजूमियों को बुला के पूछा कि ये बताओ होगा क्या? कहा तेरी कौम में एक बच्चा पैदा होने वाला है तो तेरी साथ हुकूमत को उलट देगा। ये कौन है? सियासी नुमाइंदा, सियासी क्रिकेटर। फिरौन कौन था? एक क्रिकेटर, एक तानाशाह। तानाशाह अपने आप को समझता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही हकीकत है, उसके बाद कुछ नहीं है। उससे पता ही नहीं अल्लाह से बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। उसने जब फिरौन और हामान जैसे नमरूद जैसों को न रखा तो तुम्हारी हैसियत क्या है? नमरूद के बारे में यह है कि उसने अपने आप को खुदा कहलवाया। मुझे खुदा कहो, भाई शैतानी नुमाइंदा, दुनियावी और सियासी नुमाइंदा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने उसे ऐसा दलील किया कि बड़े से बड़े लश्कर की जरूरत न पड़ी। कहा गया एक मच्छर उसके कान में घुस गया। अल्लाह उसका नुमाइंदा और उसके मुकाबले में ये शैतानी नुमाइंदे। कहा गया कि जब मच्छर उसके कान में घुसा कि अल्लाह की कुदरत थी कि उन दरबारियों के सामने जिनको सामने वो अपने आप को खुदा कह रहा था, कहता रहा मेरे सर पे चप्पलें मारो ताकि मुझे आराम मिल सके। अजीजों बताना यह है कि खुदा जब अपने नुमाइंदों को इज्जत देता है तो जालिमों के दरबारों में
परवरदिगार तक खुदा आने की जरूरत क्या? तू तो हकीम मुतलक है, तू तो कादिर मुतलक है। अपने नुमाइंदों को भेजने के लिए इन 60,000 बच्चों की कुर्बानी देने की क्या जरूरत थी? बराए रास्त जैसे पैदा किया, जिस हाल में मूसा को पैदा किया था उसी हाल में पहले पैदा कर देता। इस 60,000 बच्चों की कुर्बानी तो ना होती। सवाल है ना, ये बच्चे तो रद्द हुए, तब तो ना होते। अजब नहीं अभी कोई जवाब यहाँ पर आए कि याद रखना, इंकलाब ज़माना के लिए एक कुर्बानी देनी होती है। बगैर कुर्बानी के इंकलाब नहीं आता। इंकलाब लाना है, ज़माने को इस्लाह की मंजिलों से गुजारना है तो कुर्बानी देनी पड़ती है। हमने मूसा को लाने के लिए 60,000 बच्चे कुर्बान करके बता दिए कि देखो, जब ज़माना जालिमों के खिलाफ खड़ा होगा तो मूसा सामने होगा और मूसा ऐसा लीडर होगा कि सब उसके पीछे होंगे। जब पैदा हुए मूसा, मुझे पूरा मूसा का वाक़या नहीं पढ़ा, फरमाने गुफ्तगू आपके सामने है। इलाही नुमाइंदा और सियासी नुमाइंदा, इलाही लीडर और सियासी लीडर पैदा हुए। मूसा की मां परेशान, करे क्या? फिर कौन के कारिंदे आएंगे? कैसे सब बच्चों को मार दिया, इसे नहीं मार देंगे, ऐसे सबको मार दिया, इसे नहीं मार देंगे। उधर से वही हुई, मूसा की मां परेशान होंगे। मूसा परेशान न होना, अपने बच्चे को एक खरके में, एक कपड़े में लपेटो और एक ताबूत बनाओ, सकीना कहा गया। उस ताबूत में डाल दो और डालकर दरियाए नील के हवाले कर दो। ये कौन है? ये इलाही नुमाइंदा है, जिसे मूसा की मां पर यह हुक्म दिया जा रहा है। बच्चे को अभी 9 महीने का बच्चा है, मां की ममता ये कह रही है कि कैसे मैं अपने बच्चे को दरिया के हवाले कर दूं। सवाल है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, कैसे दरिया के हवाले कर दूं? और दरिया भी मामूली दरिया नहीं बल्कि नील। हम दरिया भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग एक्टर्स में पढ़े हुए हैं, जिन लोगों ने ज्योग्राफियाई टेक्निकों को पढ़ा है, जानते हैं नील दरिया नहीं है। नील एक बहुत बड़ा समुद्र है। दरिया हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा है, यहाँ तक कि कई मुल्कों से होकर गुजरता है। इतने बड़े दरिया में कैसे हवाले करते मां? लेकिन चूंकि हुक्म इलाही था, अब जैसे ही मूसा की मां बच्चे को लेकर दरिया के पास आई, हुक्म हुआ, मूसा बच्चे को ताबूत में रखा हुआ है, दरिया के हवाले करो। अब यह हाफिज़ा निगरानी गौर करना है, इलाही नुमाइंदा है ये, और उधर शैतानी नुमाइंदा या दुनियावी नुमाइंदा बैठा हुआ है, अपनी बीवी के साथ दरियाए नील का नजारा कर रहा है। वो जो दुनियावी नुमाइंदा था फिरौन, बीवी आसिया के साथ बैठा हुआ दरियाए नील का नजारा कर रहा है, और इधर इलाही नुमाइंदों को उसकी मां एक कपड़े में लपेट कर ताबूत में रखकर, ताबूत पालना के लिए उसमें रखकर दरिया के हवाले करना चाहती है। डर भी रही है कहीं बच्चा डूब न जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये समुद्र में जाके मिल जाए। लेकिन अभी निगरानी वो खुदा ही क्या जो दिलों को इत्मीनान न दे, वो खुदा ही क्या जो दिलों को इत्मीनान न दे। मूसा की मां को यकीन था कि वही है, इलाही है, लेकिन यकीन कैसे हो? यकीन जरूरी है ना। इब्राहिम को भी यकीन नहीं हो रहा, कई बातों ये मौका कैसे जिंदा करता है। उसके बाद सारा वाक्य आपके साथ कर दिया मुझे, वो मुझे मिल जाएगा। अगला निगरानी जैसे ही दरिया के हवाले किया, जैसे हवाले किया, दरिया तो इधर था, यानी वहां से वो बहकर समुद्र में मिल रहा था। लेकिन अगला निगरानी जैसे ही दरिया के हवाले नुमाइंदा खुदा की मां ने इलाही नुमाइंदों को दरिया के हवाले किया, अल्लाह ने दरिया का रुख मोड़ दिया फिरऔन के दरबार की तरफ। अब दरिया जो ऐसे बह रहा था उल्टा बहने लगा। मूसा की मां को यकीन हो गया जो दरिया का रुख मोड़ सकता है और फिरऔन की हुकूमत को हरा दे सकता है। ये इलाही नुमाइंदा बीच के सारे वाक़े आपने छोड़ दिए और पढ़ने लगे। मूसा अजीब है, उधर का निजाम क्या थी, जिसको कत्ल करना है उसी के यहाँ पालना, यानी कातिल के यहाँ
अपने नुमाइंदों को पाल रहा है। अब तो तवज्जो कीजिए कि घबराने से काम नहीं बनेगा। वो आ गए तो क्या होगा, वो आ गए तो क्या होगा, ये आ गए तो क्या होगा। अभी तो ये वो घबराए जिन्होंने चंद दिनों की हुकूमतों में जुल्म बर्दाश्त करके अपने ईमानों को तब्दील कर दिया हो। हम तो वो है जो 14 सदियों से जुल्म बर्दाश्त भी कर रहे हैं और हुसैन हुसैन कह के बता रहे हैं ये खुदाई नुमाइंदा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बनने लगे मुसाफिर के दरबार फिरौन के आगोश में आगे पढ़ते थे। अजीब वाकया लिखा, फिरौन की रेश को पकड़कर, दाढ़ी पकड़कर कभी इधर तमाशा लगाए कभी इधर। मूसा कुछ तो जरा सा लिहाज कीजिए। अगर अभी 60,000 बच्चे पकड़ कर आया इसने, कहीं से शक हो गया तो क्या होगा। तो जब नहीं मूसा जवाब दे, ये डरे वो जो दुनियावी नुमाइंदा हो, जो इलाही नुमाइंदा होता है वो दुनिया से खौफ नहीं खाता। अच्छा शक हो ही गया उसको, कहा रोज मारता है, अजीब बच्चा है, रोज तमाशे मार रहा है। तो छोटा सा बच्चा है, कभी इस गाल में मार रहा है, कभी उस गाल में मार रहा है। कहता बुलाओ क्या मामला है। तो मूसा की एक हमदर्द फिरौन के यहाँ खुदा ने पाल रखी थी जिसका नाम था आसिया। आसिया बिन्ते मज़ाहिम। कुरान में 3 बीवियों का तस्करा हुआ है, आसिया, मरियम और एक बीवी और। 3 बीवी का तस्करा हुआ है। आसिया का तस्करा इसलिए मोमिन है, आले फिरौन मोमिन फिरौन कही जाती है बीवी थी, लेकिन जो खुदा ने अपना माइंदा रखा हुआ था, कहा इसने पता लगाने के लिए वो मसला नहीं है। ऐसा करो, एक तरफ आग रखो और एक तरफ याकूत रखो। अगर इलाही नुमाइंदा होगा तो याकूत उठाएगा और अगर दुनियावी नुमाइंदा होगा तो आग की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए कि वो आग लपकती है, बच्चे लपकने वाली चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं। अभी एक तरफ आग रखी गई, एक तरफ याकूत रखा गया। मूसा ने याकूत की तरफ हाथ तो बढ़ाया, लेकिन खुदा ने आवाज दी, मूसा मंजिल इम्तिहान है, आग के अंगारों को उठा लो और अपने दहन में रख लो। मूसा ने उठाया, दहन में रखा और उसके बाद के वाकया उसी वजह से उनकी जुबान में हल्की सी दुर्घटना पैदा हो गई। सारे वाकया आपके सामने हैं और उसके बाद जो हुआ आपके सामने। एक बार मूसा जब बैठे, जनाब शुएब के बाद वो सारे वाकये मुझे नहीं पढ़ने, मुझे नतीजा पेश करना है पूरे वाकये कि इलाही नुमाइंदा और सियासी नुमाइंदा। जब ये इलाही नुमाइंदा हजरत शुएब की वादियों से बैठा और पलटने लगा तो अपने खुदा हुआ सूरह नाज़ियात में, सूरह नाज़ियात वहां आए थे, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा। फिरऔन के पास जाओ, उसने क्या किया है, तो यानी अब ताबूत बन गया है। क्या बन गया? ताबूत बन गया है। परवरदिगार मूसा ने कहा करता, तू तो कादिर मुतलक है, तेरे सामने कुछ है, सब कुछ है, तू कादिर है। एक लम्हे में तेरे मुकाबले में आने वाला जो खुदाई का दावा कर रहा है उसकी मिसाल को रह दे। तो अल्लाह ने मूसा से क्या कहा, फिरऔन वो भूल गया है कि मैं उसका खुदा नहीं हूँ। मैं तो नहीं भूला कि वो मेरा बंदा नहीं है। अभी तो वो खुदाया जो फिरऔन को भी दे रहा है, कैसे मुमकिन है शायद बातों को फरामोश कर दे। लिहाजा के सादे बाजारी से परेशान ना होना, तंगदस्ती से परेशान ना होना, इस डर से मानना यहाँ से मिलता है, उसको भी मिला है, राहिब को भी मिला है, खुद का मुकद्दर भी समरा है। और अजीजों की जो इतने अजीम है कि अगर इनके खून के कतरात किसी इंसान में शामिल हो जाए तो इतने मुतबर्रक हो जाए कि जमाने में सैयद कह जाए। तो इन्हीं के खून के कतरात ही तो है, और क्या कौन सी खासियत है इनके अंदर? खासियत तो नहीं है, बस ये निस्बत है उनसे बस, वरना और कोई बड़ी खासियत तो नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद के बाद क्या देखे आए, देखो ईमान ले आओ, तुम जो काम कर रहे हो सही नहीं है, मैं इलाही नुमाइंदा हूँ, खुदा ने मुझे नबी बना के भेजा है। कहा फिर मूसा हमारे यहाँ पले हुए हो
और हम ही आपको सिखा रहे हो, भले हमारे यहाँ हो और हम ही को सिखाते हो। अभी तो मूसा ने जब ये कहा कि ईमान ले आओ तो फिरौन कह रहा है हमने पाला है तुम्हें, हमने पाला है तुम्हें, जरा पालने का नाच तो लो। अजीजा ने गिरामी बताना यह है कि पालना अलग मरहला है, लेकिन जब इंसान कब्र की वादियों में है तो वहां के मामला नहीं देखा जाएगा कि आप गुनाह है कि बनाया है, वहां शक है कि अल्लाह वाला है कि नहीं है, अल्लाह वाला है कि नहीं है। उसके बाद की बात रही है कि मेरे पास अल्लाह ने मुआवजा दिया है और मुआवजा ये है वैसा है और क्या है आशा है, और ये हकीकत है। अल्लाह अपने नुमाइंदों को, अपने जो उनके नुमाइंदों ने क्या करता है, मुआवजा देता है। अब ये एक टेक्निकल बात आ गई तो कि इनके कलाम में बहुत अहम उसूल है, तो मुतवज्जो हो जाए। इनके कलाम की बहसों में ये कहा गया कि अल्लाह के नुमाइंदे हो, साबित करो, सबूत होना चाहिए ना। आप जाते हैं कहीं भी तो कम से कम एक बैच लगा होता है कि जो ये गवर्नमेंट का आदमी है, एक टैग होता है, चाहे ऑफिसर हो थाने में हो उसके बाद एक टैग होता है, नाम लिखा होता है, नेम होती है कि ये गवर्नमेंट का आदमी है। फिर भी शक हो रहा है तो अपना ID कार्ड दिखाइए कि आप असली है कि नकली, आप असली है कि नकली। तो अल्लाह ने अपने नुमाइंदे के असल और नकल की परख के लिए मुआवजा अदा किया है। हर दौर में खुदा ने अपने नुमाइंदे को मुआवजा दिया है, और इनके खिलाफ मुआवजे की तारीफ यह है कि मुआवजा हर वक्त नहीं दिखाया जाता, मुआवजा हर वक्त नहीं दिखाया जाता। जब इनकार होता है तब मुआवजा इनकार की सूरत में मुआवजा है। जब मुआवजा है क्या कहा गया, मुआवजा को फेल खुदा या फेल नुमाइंदे खुदा जो अपने मुखालिफ को आजिज़ और परेशान बना दे, अपने मुखालिफ को आजिज़ और परेशान बना दे। अभी तो अगर असा मूसा के हाथ में मुआवजा है तो हर वक्त मुआवजा है, या इनकार की सूरत में मुआवजा है। हर वक्त मुआवजा नहीं है कि हर वक्त मूसा जो है अब कहा बना बना तो मुआवजा, इनकार हुआ तब मुआवजा। अच्छा ठीक है, अपने आप को नुमाइंदा यही कहते हो, आओ दरबार में, देखते हो गई इस दिन मुकाबला होगा तुम्हारे अंदर और मेरे उन पालने वाले, उन पलने वाले जादूगरों के दरमियान में जिसे मैंने पाला है। ये भी अजीब है, फिरौन ने कहीं भी अपने आप को खालिक नहीं कहा, अना आपको तुम्हारा, मैं तुम्हारा बड़ा पालने वाला इस्तेमाल किया, खालिक कभी नहीं कहा। वो जान रहा था खालिक मैं थोड़ी हूं, पालने वाला हूं, मैं तो पाल रहा हूं। एक तय हुई, मूसा के जादूगर आए, बस आखिरी मरहले में तू है। जब वो मूसा के जादूगर आए तो पहले ये हुआ कि मूसा से कहा गया कि तुम अपने आप को कहते हो कि अल्लाह के नुमाइंदे हो, तो देखो कि मेरे जादूगर से खड़े हो गए, ये रस्सियों को सांप बना दिया करते हैं, और जैसे ही इशारा किया रस्सियां सांप बनने लगी। उधर अल्लाह ने इशारा किया मूसा अपने आसे को डालो, और जैसे ही आसा डाला अजदहा बना, सारे सांपों को निकल गया। नहीं गौर किया, सांपों को निकल गया। अच्छा ये बताइए मुझे कि फनकार फन को परखेगा या जो फनकार नहीं है वो परखेगा? जादूगर परख पाएंगे या फिर और परखेगा? फिर और जादूगर था नहीं भाई, अस्तहा बनना था क्या, असाहा बनना था, और उधर रस्सी सांप बन रही थी, इधर अस्तहा बनना था, उधर रस्सी सांप बन रही थी। अजीजा की गिरामी फनकार जान रहे थे ये जादू है, वो मुआजिज़ा है, ये जादू है, वो मुआजिज़ा है। दलील दूं कि वो क्यों जान रहे थे कि हम जो कर रहे हैं ये चालबाजियां हैं। जादूगर कोई हकीकती काम नहीं करते, वो नजरबंदी करते हैं। पता नहीं किसी ने जादू देखा है कि नहीं देखा,
वो क्या करते हैं, नजरबंदी करते हैं। और ये मुश्किल है, यहाँ से कबूतर निकाला, कभी कुछ निकाला, बाकी कबूतर अंदर होता है अंदर देखो, मुंह से कबूतर निकालते हैं। अब इतनी लंबी लंबी ट्रिक निकालते हैं, क्या इतना लंबा कैसे उसके पेट का आगे, लेकिन वो कहते हैं ये सब शोभनाबाजी है। शोभनाबाजी यानी दिखावा है, आंख बंद है, नजरबंदी है, तो हम तो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा जादूगर है, उसके सामने जादू दिखाए तो समझ जाएगा साहब ये जादू है, और मुझे मालूम है कहां से दिखा रहे हो तुम। तो आज ये फनकार थे जो फिरऔन लेकर आया था अपने जादूगरों को, और वह इलाही नुमाइंदा अजदहा फेंक रहा था और आशा फेंक रहा था, अजदहा बन रहा था और सांपों को निकल रहा था। अजीजा निगरानी दलीले मोजज़े इलाही नुमाइंदा यह है कि फनकार जैसे ही उन्होंने देखा कि आशा उनके सांपों को निकल गया, सजदे में गिरे। इलाही नुमाइंदा इधर खड़ा हुआ है और सियासी नुमाइंदा ऊपर बैठा हुआ है, ये सब इसके कारिंदे हैं, सजदे में गिरे और क्या कहा, ईमान ले आए किस पर, मूसा पर भी, और मूसा के वसी इमरान हारून पर भी, और किस पर, मूसा के रब पर भी। अजीजा ने गिरामी फिरऔन के दरबार में, फिरऔन के जादूगरों ने मोजज़े मूसा देकर ये दलील पेश कर दी कि जब भी कलमा पढ़ना, मुकम्मल पढ़ना, नबी का भी पढ़ना, वसी का भी पढ़ना और उस खुदा का भी पढ़ना, इसलिए कि कलमा मुकम्मल ही कब होता है जबकि उसका वसी साथ हो। दरबार किस लिए लगाया गया था, फिरऔन को जलील करने के लिए कि इज्जत बनाने के लिए, इलाही नुमाइंदे को जलील करने के लिए दरबार सजा था। हुआ क्या, मामला उलझ गया। यहां फिरऔन जो अपने लोगों को लेकर आया था, वो बाला पलट कर फिरऔन को छोड़कर मूसा के रब का सजदा करने लगे। उधर जो ऊपर बैठा हुआ है और झूठा रब है, झूठा नुमाइंदा है, इधर इलाही नुमाइंदा है, और इलाही नुमाइंदे के रब का सजदा हो रहा है फिरऔन के दरबार में, और सजदा करने वाले फिरऔन के आदमी है, फिरऔन के आदमी है। दो कैंडिडेट खड़े हो और एक कैंडिडेट जो है वो अपने एमएलएस को लेकर आए रोड पर, और सारे के सारे एमएलए हमारे सब हमारे हैं, उनको हाईलाइट करके हम ले गए थे और अब लेकर आए हैं रोड टेस्ट होगा। वो सब 20-25-50 है, 10 सीट का हेर फेर था, और खड़े होकर गए हम तो इनके साथ नहीं, हम तो उनके साथ। तो दिल पे क्या बीतेगी। अभी तो यही हुआ फिरऔन के साथ, अपने तख्त से पैर पटकता हुआ उतरा, पटकता हुआ उतरा, कहता क्या है, आमन तुम कबला तुम ईमान ले आए, इससे पहले कि हम तुम्हें इजाजत देते। आमन तुम कबला ईमान ले आए, तुम लोग आए थे मेरी तरफ से, हम लेकर आए थे तुम्हें इलाही नुमाइंदे को दलील करोगे, प्रोटेस्ट में हमारा साथ दोगे, ये क्या किया तुमने। अच्छा तुम भूल गए मैं कौन हूं। दबंग आदमी था, ये थोड़ा सा ताकतवर आदमी था, भूल गए तुम मैं कौन हूं, मैं वही हूं
जो गर्दनें कटवा देता हूं, मैं वही हूं जो अगर हेलीकॉप्टर उड़े और दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत हेलीकॉप्टर भी क्यों ना हो, लेकिन मैं वही हूं कि अगर मेरे खिलाफ जबान खोलने की कोशिश करोगे तो वो हेलीकॉप्टर भी हवा में साफ करवा दूंगा। पता नहीं आप तारीफ पर नजर रखे हैं कि नहीं? ये सब हो चुका है, यही फेसबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, यही इंडिया की बात है सारी। निकाल दिया गया मेरे खिलाफ में तुम तो पता मैं कौन हूं? मैं वही हूं जो सर कटवा दिया करता हूं, हाथ पैर कटवा दिया करता हूं। कुरान ने आयत पेश की फिरौन की ज़बानी, आमन तुम ईमान ले आए कब्लान आज़न लकुम, से पहले कि मैं तुम्हें इजाजत देता, मेरी इजाजत के बगैर तुमने पाला पड़ा किया, चले गया उधर। अच्छा, फिर कुरान मजीद ने क्या अक्कासी की है, और फिर उसके बाद फिरौन की तरफ से आने वाले जादूगरों की जुमला और इलाही नुमाइंदे के सामने हक बयानी को बयान किया है। हफीजाने गिरामी, जैसे ही सूरत ने कहा कि ईमान ले आए, इससे पहले कि मैं इजाजत देता, मैं तुम्हारे हाथों और पांवों को मुख्तलिफ सिमतों से काटूंगा। किससे कह रहा है? ये जो सज्जा कर चुके हैं ना, इनसे कह रहा है मैं तुम्हारे हाथ और पांव को मुख्तलिफ सिमतों से काटूंगा। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम, अब तहकीक तुम सबको काट पीट कर फांसी पर चढ़ा दूंगा। क्या कहा उसने? फिरौन है, फिरौन जमाने का ताली है, तो मामूली आदमी नहीं है, कर सकता था, उसके हाथ में अख्तियार था, हाथ भी काट सकता था, पैर भी काट सकता था, फांसी पर चढ़ा भी सकता था। जैसे ही उसने ये कहा कि डराने के लिए, जुमले उसने डराने के लिए बोले थे, डर जाओ, अभी भी इधर आ जाओ, छोड़ दो मूसा को, तुम्हें पता है मैं खतरनाक आदमी हूं, बहुत डेंजरस पर्सन हूं मैं फिरौन, मैं तागी हूं, मैं ताबूत जमाना हूं, लेकिन अभी तो जिसने राह हक देख ली, आप तो हमारे मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको कहूं कि छत को आलू नहीं जाने गिरामी। अगर बात हकीकी लगे तो कम से कम मुझे मालूम तो हो कि आपको समझ में आ गया, मुझे मालूम होना चाहिए। जबरदस्ती दाद न दी जाती है न दाद दी जाती है, जबरदस्ती का मामला नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ दलील यहाँ मौजूद है तो जरूर आप बोलिएगा, चाहे मत बोलिएगा, तो आपकी अख्तियार में है। आगे जाने गिरामी इसने क्या कहा? हाथ पैर काटूंगा तुम लोगों के, और यही नहीं, मोटी मोटी मुख्तलिफ सिमतों में, मतलब क्या होता है, मोटी मोटी करूंगा तुम्हारी मैं, और क्या करूंगा? चढ़ा दूंगा फांसी पर। आप तो डर जाते ना कि फिरौन कह रहा है, तो मामूली आदमी थोड़ी कह रहा है, फिरौन कह रहा है, जमाने का ताबूत कह रहा है, लेकिन अभी तो हमारी जान कुर्बान हो जाए और मूसा पर ईमान लाने वाले फिरौन के जादूगरों पर कहते यह है कि हम तो अपने रब की तरफ बढ़ जाए। इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हम तो अपने रब की तरफ बढ़ जाए। अभी तो जब इंसान के दिमाग पर हक सर चढ़ के बोलता है तो फिरौन का डर कुछ नहीं होता, वहां नुमाइंदा इलाही होता है। नुमाइंदा इलाही होता है। लाया था फिरौन मूसा को जलील करने के लिए, और भरे दरबार में नुमाइंदा इलाही से खुद जलील हो गया। अब उसके बाद का मामला आपके सामने है। मैंने नतीजा आपके सामने आज करना चाहता पूरी गुफ्तगू का, कि फिर जो हुआ वो आपके सामने है। मूसा ने कहा ये बनी इस्राइल मेरे साथ साथ चलो। मूसा आगे आगे, बनी इस्राइल पीछे पीछे, और आने के बाद इतने सारे मुद्दे देख चुके थे बनी इस्राइल। जैसे ही वो दरियाए नील के पास पहुंचे तो मूसा की कौम का एक जादूगर वो लोगों को चढ़ा के कहता है मूसा मरवा दिया तूने, आगे कुआं पीछे खाई। सुना है सर? आगे भी मौत पीछे भी मौत, आगे दरियाए नील और पीछे फिरौन का लश्कर जरदार, मरवा दिया तूने। मूसा ने कहा इतने मुआजिज़ात देख चुके हो फिर भी यकीन नहीं है खुदा पर। अजीज़ों ये है बनी इस्राइल, अगर कोई मुआजिज़ात देख
हो, मैं हूं मूसा, अल्लाह का नुमाइंदा हूं। तुम डर गए, दुनियावी नुमाइंदे से, सियासी लीडर से डरे पड़े हो गए, मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूं, अभी तुम मुजज़ात देख कर आए हो। फिर क्या किया? पत्थर पर उसी जगह मूसा ने अपने असर को मारा। फन फजरत इस्तता अशरा आईना, कहा गया कि वहां मूसा ने जब असा मारा तो 12 चश्मे, 12 रास्ते नमूदार हो गए। अब ये वाकया सामने क्यों 12 रास्ते हुए, उसके तरीके बात बस करूंगा। जैसे ही रास्ते बने, मूसा आगे आगे और इधर मूसा की कौम पीछे पीछे। ये देखिए मौजूदा इलाही नुमाइंदा और सियासी नुमाइंदा। दरियाए नील में मूसा और मूसा की पूरी कौम उतर गई और उधर फिरौन पीछे पीछे आ रहा था। जैसे ही रास्ते को देखा, देखा अना रब्बुकुम आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बना दिया है। नुमाइंदा इलाही हक का साथ लेता है और नुमाइंदा दुनियादार या सियासी नुमाइंदा फरेबकारी का साथ देता है। बनाया मूसा ने, कहता मैंने बनाया, अच्छा बना तो दिया। अब यहाँ वाकया पुरानी मजीद में तफसीर में लिखा कि उमर मूसा की कौम का आखिरी आदमी। अब यहाँ तो करना है इलाही नुमाइंदा और सियासी नुमाइंदा। आगे आगे है इलाही नुमाइंदा, पीछे है सियासी नुमाइंदा। कहा यह गया कि फिरौन का लश्कर पीछे, मूसा का लश्कर आगे, और इधर मूसा का लश्कर या बनी इस्राइल का आखिरी आदमी दरियाए नील के बाहर, और उधर फिरौन के लश्कर का आखिरी आदमी दरियाए नील के अंदर। दो रास्ते हैं ना, एक मूसा का रास्ता और एक फिरौन का रास्ता, एक इलाही लीडर और एक सियासी लीडर। इलाही लीडर ने कहा यह रास्ता खुदा ने हमारे लिए बनाया है, और सियासी लीडर कह रहा है मैंने बनाया है, ये तो मैंने बनाया है। अच्छा हुआ क्या? जैसे ही फिरौन का आखिरी आदमी अंदर, अल्लाह ने फिरौन को उसके लश्कर समेत गर्क कर दिया। अब नतीजा आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। मुझे ये बताएं, क्या मूसा की कौम में सब दीनदार थे? अपने किस्मतों को सलाम कीजिए और हमारी जानें कुर्बान हो जाए अहले बैत के दर पर। मुझे ये बताइए, मूसा की कौम में सब ईमानदार थे? ईमानदार होते कभी एतराज करते तो मूसा मरवा दिया तुमने, पीछे लश्करे फिरौन है और आगे दरिया है, ये एतराज करने वाला क्या था? नेक आदमी तो नहीं था, बेदीन था ना, लेकिन क़यादत बेहतर थी। यहाँ बात क्या है? क़यादत की है, मार्गदर्शक की है ना, लीडर की है ना, राहबर की है ना। राहबर क्या राहबर बेहतर था। अच्छा ये इधर फिरौन के लश्कर में सब गुनाहगार थे। हो सकता है कोई एक नेक भी रहा हो सकता है आप दाद दे मत दे, लेकिन कम से कम मूसा के हवाले से अहले बैत के दर पे सवाल जरूर करिएगा। अजीजों कहते हैं कि मूसा का आखिरी आदमी बाहर, फिरौन का आखिरी आदमी अंदर। अजीजा ने गिरामी, क़यादत का फर्क है। उधर क़यादत अल्लाह की तरफ से है, इधर क़यादत दुनियादार है। तो बस आखिरी जुमला लफ्ज बदल के अर्ज करूं, अगर क़यादत बेहतर है तो गुनाहगार भी होगा तो बाहर निकल जाएगा, अगर क़यादत खराब है तो खराब हो जाएगा। क़यादत बेहतर है, गुनाह करते हो तौबा जरूर करना, और आधा बना के बैठना तो तौबा जरूर करना। गुनाहों में पड़ा रहने वाला शैतान की मदद करने वाला है। गुनाह में पड़े मत रहना, इसलिए जो गुनाहों में पड़ा रहना, अब गुनाहों को आराम करके बताना। क्योंकि अब बात आ गई है, मैंने कहा कि मेरा वजह का तरीका यही है कि शुरू में जरा सा वो मीठा बनाए बधाए हजमा, उसके बाद रसा कभी टीचर कहा कि मेरा देखो नमाज सुबह कभी पता न करना। आपने नमाज सुबह कहां से आ गए? आपके आदत से नमाज सुबह का मतलब है। हो सकता है कोई नौजवान कहे देखिए नमाज भुला गए,
पता ज्ञान करते करते नमाज पे आ गए। अजीज जाने का नमाज को आपने समझा क्या है? नमाज उठक बैठक का नाम नहीं है, नमाज कसीदे अहले बैत है। और जिसे अहले बैत से मोहब्बत है इस कसीदे को रोज पढ़ेगा। आसान कर दूं, कसीदे अहले बैत नहीं है तो 5 मरतबा क्यों है? ये पंडितन का आदम बता रहा है कि यह अहले बैत का कसीदा है और न समझ में आए तो इमाम शाफई से पूछ लेना, या अहले बैत नबुवा हुक्म फर्ज में अल्लाह अंज़लहु मन lam yusalli अलैकुम ला सल्लत लहु। ए अहले बैत मोहम्मद, आपके बारे में आसमान से फजीलतें उतरी है और ऐसी फजीलत है कि नमाज में कोई आप पर सलावत न पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। तो नमाज क्या है? कसीदे अहले बैत है। अब जो नमाज से भाग रहा है यानी वो कसीदे अहले बैत पढ़ने से भाग रहा है। तो आज सुबह की नमाज जरूर पढ़ना। किसने कहा है? वसीम नजर थोड़ी कह रहा है। अगर मैं कहूं और अपनी तरफ से कहूं तो मानिएगा, और अहले बैत की जानिब से कहूं तो तस्लीम कर लीजिएगा। कहा यह गया कि दिन की इब्तिदा शैतान की नाक रगड़ने से दो। पूछा क्या शैतान की नाक कैसे रगड़े? हम शैतान तो देखा ही नहीं हमने, शैतान तो हमने देखा ही नहीं। अच्छा, अजीब इतराज होता है यहाँ पर। इसका जवाब मरहूम अजहर साहब ने दिया था, उनसे सवाल किया गया था 2017 या 16 की बात है, जब वहां मौजूद था। फिर मुसाफिर ने जवाब दिया था इसका, कि कहते हैं शैतान ने बहका दिया। वो बनारस में भी और पटना में भी और कलकत्ता में भी, दिल्ली में भी और तेहरान में भी और फला जगह भी कहा कि बताइए शैतान कितने हैं? शैतान कितने हर जगह घुसा जा रहा है। तो अजीब ने उन्होंने कहा कि देखो, चोरी होती है, वहां भी चोरी हो गई, वहां भी चोरी हो गई, वहां भी चोर आ गए, वहां भी डाकू आ गए, वहां भी लुटेरे आ गए। अब चोर डाकू लुटेरा पर चोरी करते हैं, वो तो पार्लियामेंट में घुस गए, वो तो असेंबलियों में चले गए, तब डाकू चोर दिखेंगे कहां आपको? क्योंकि वो बिल्कुल वाइट हो गए हैं, अब तो मसला ही नहीं है। तो कहा गया वो वहां तो मौजूद है, फरमाते हैं वो ये फकत एक सिफत है, सिफत। ये चोर जो यहाँ है वो वहां थोड़ी है, और दूसरा चोर। लेकिन चोरी ये भी गया है और चोरी उसने भी किया है, डकैती इसने भी डाली है, फ्रॉड इसने भी किया है, गबन इसने भी किया है और उसने भी किया है। तो ये इस्तेमाल होता है सिफत के फकत में। तो कहा गया कि शैतान की नाक रगड़नी है तो क्या करो? सुबह उठो, मोबाइल जो है ना, मोबाइल पढ़ने से पहले मैंने कहा था कि इंटरनेट, उसके बारे में मुझे नहीं पढ़ना। उसमें एक चीज होती है डाटा। आपने जो गौर किया 2014 से पहले, क्योंकि मसाइल का वक्त ये खत्म नहीं होगा, बिल्कुल जल्दी से मैं इस बात को अर्ज करना चाहता हूँ। 2014 के पहले महीने का 1 GB मिलता था। पता नहीं उस वक्त मैंने विचार कराया नहीं कराया, 1 GB मिलता था या कभी कभी 2 GB मिलता था। लोग क्या करते थे? मैसेज देखा फौरन। अब पर डे लोवेस्ट प्लान जो है कहा जाता है वो 1000 का है, यानी 1 GB तो मतलब कम से कम मिल ही रहा है। लेकिन नतीजा ये है कि भाई तुम दे दो, भाई तुम दे दो, भाई तुम हॉटस्पॉट ऑन करो, तुम हॉटस्पॉट ऑन करो। तभी आपने गौर किया इतना सस्ता डाटा क्यों किया गया? इतना सस्ता डाटा क्यों किया गया? अभी वो सियासी नुमाइंदे चाहते ही ये है कि तुम महंगाई पर सवाल न करो, तुम बेरोजगारी पर सवाल न करो, तुम बेरादरी का शिकार होने वाली इस इकोनॉमी का सवाल न करो, तुम तो फर्जी में मस्त रहो और हर मुल्क को लूटते रहेंगे। इसीलिए उसका इस्तेमाल किया गया और सस्ता किया गया। और अब तो फिर जाहिर सी बात है, उसे बताते हैं कि पहले अंग्रेजों ने चाय मुफ्त में बांटी थी, है कि नहीं? मैं सुना अपने वालिद साहब से कि वो जो है पैरों में डंडे बांध कर, शहरों की बात कर रहा हूँ, पैरों में डंडे बांध कर वो 20 फीट के हो जाते थे और घरों में चाय के प्याले डाला के पिलाते थे। ये लीजिए अंग्रेज गवर्नमेंट आपकी तरफ, आप तो बहुत पिला रही थी। आदत लग गई
तो लोगों ने कहा रहे कैसे, बिना चाय के काम ही नहीं बनता, बिना चाय के काम ही नहीं बनता। तो अजीजान गिरामी, बीएसएनएल को छोड़कर आपने कभी गौर किया कि हिंदुस्तान का पीएम बीएसएनएल के प्रमोटिंग छोड़कर उसकी प्रमोटिंग छोड़कर क्यों यहां पर आ गया? उसे पता है कि जब लोग इसी में उलझे रहेंगे तो हमारी नैया चलती रहेगी और हम काम करते रहेंगे। ये सियासी नुमाइंदों का काम रहा है, ये सियासी नुमाइंदों का काम रहा है। इलाही नुमाइंदे ने कहा देखो शैतान की नाक रगड़नी है तो सुबह नमाज जरूर पढ़ना, इसलिए कि शैतान के हमलों से बचने का पहला रास्ता है नमाज सुबह। हम तो रात से ही नियत करके सोते हैं, सुबह उठेंगे ही नहीं। गुनाह है। मोबाइल अल्लाह ने दिया है ना, अगर हमने अपने से खरीदा मोबाइल का इस्तेमाल, किसी चीज का भी इस्तेमाल, ये माइक यहाँ पर चल रहा है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल जिससे हुसैन आवाज को बंद करके पेश कर रहा हूँ या कुछ और होने लगे, इससे गलत इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तार कटा हुआ है या पकड़ लो इसको, खराब हो जाएगा। तो कहा गया चीजें बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल बुरा होता है। आपने कभी, आज की मजलिस का पैगाम है, आपने कभी अपने मोबाइल में सुबह की नमाज के लिए अलार्म लगाया? हो सकता है 2-4-10 लोगों ने लगाया हो, उनके लिए सलाह पड़ी पर मोहम्मद वरना कुछ लोग तो वह है रात को सोते ही इसलिए है कि सुबह 10 बजे उठेंगे। तो कहा गया ये आपका उठना जानबूझकर नमाज कज़ा करने की फहरिस्त में जाएगा। शैतान की नाक रगड़ना चाहते हो ना, तो सबसे पहले सुबह की नमाज पर तवज्जो क्यों न दें, क्यों न दें अज़ीज़ान गिरामी नमाज।